गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं चंद्र प्रकाश। सीपी मैथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं क्लास में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छी तरीके से बेसिक कंसेप्ट से मैंने डिस्कशन किया और उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं बिहाफ ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन के बिहाफ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस में। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था मैथ क्लास में कि बेसिक अप्रोच जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने बोला था कि यदि आपकी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का मतलब ये है कि यदि आपकी दूरी समान है तो उसके बिहाफ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, आपको फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ए और बी की जो बीच की दूरी है, सपोज करिए डी है। यहाँ से कोई बंदा जाता है S1 स्पीड से जाता है तो उसको T1 टाइम लगता है। यहाँ से कोई बंदा आता है तो उसको S2 स्पीड से आता है तो T2 टाइम लगता है। तो देखिए, डिस्टेंस दोनों में क्या है, सेम है। तो अगर पहले के लिए d बराबर क्या हो जाएगा, S1 मल्टीप्लाई बाई T1 यानी फर्स्ट, एंड सेकंड के लिए आपको क्या हो जाएगा, S2 मल्टीप्लाई बाई T2, क्योंकि आपका डिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, दोनों बंदों के लिए सेम है। तो S1 मल्टीप्लाई बाई T1 इक्विवेलेंट ऑफ S2 मल्टीप्लाई बाई T2। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया, S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्विवेलेंट ऑफ T2 डिवाइडेड बाई T1। इसका मतलब ये निकला कि यदि आपकी डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है जस्ट रिवर्स उनके टाइम के रेशियो के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको पूरी तरीके से समझना है और इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको इसका मतलब जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, ए बॉय गोज टू स्कूल with 3/4 of original speed and he reached स्कूल 6 मिनट लेट, फाइंड द एक्चुअल टाइम। आपसे वास्तविक समय पूछा गया तो मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि एक लड़का अपने स्कूल अपनी वास्तविक स्पीड का 3/5 स्पीड से जाता है और 6 मिनट स्कूल पहुंचते ही लेट हो जाता है। तो आपको क्या बताना है भाई कि उसको वास्तव में टाइम कितना लगेगा स्कूल पहुंचने के लिए। तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे जो 3/5 स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वास्तविक स्पीड आपकी 5 थी, लेकिन वो किस स्पीड से गया, 3 स्पीड से गया। तो उसकी स्पीड क्या है, रियल में 5 थी, ठीक है, तो लेकिन गया भाई किस स्पीड से, 3 स्पीड से गया। तो इसकी बात है, देखिए जब स्पीड ज्यादा होगी तो उसको टाइम लगेगा, कम लगेगा, और जब स्पीड कम होगी तो उसको टाइम क्या लगेगा भाई, ज्यादा लगेगा। तो देखिए, जब 5 स्पीड से जाता तो उसको 3 यूनिट टाइम लगता, जब 3 स्पीड से गया तो उसको कितना लगा, 5 यूनिट टाइम लगा। इसका मतलब क्या निकला कि टाइम में डिफरेंस कितना आया, 2 यूनिट का आपका टाइम का डिफरेंस आया। कितने यूनिट का आया, 2 यूनिट का टाइम डिफरेंस आया। और जबकि रियल में कितना दे रखा है, 6 मिनट, यानी 2 यूनिट इक्विवेलेंट ऑफ कितना बोल सकते हैं, 6 मिनट के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट के। बात क्लियर है कि नहीं, कितना हो जाएगा, 3 यूनिट के। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि एक्चुअल में टाइम कितना लग रहा है, तो एक्चुअल में टाइम कितना लग रहा है, उसको 3 यूनिट लग रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर है 3 यूनिट के। तो आपकी 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9 मिनट के। आपका कितना हो जाएगा भाई, 9 मिनट उसे वास्तविक समय लगता। बात क्लियर है, कितना समय लगता उसे, 9 मिनट उसका क्लियर समय लगता पहुंचने के लिए। बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बात करते हैं। तो वो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके सामने पहले पढ़िए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ कि ए ट्रेन गोज विद 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड टेक्स द 10 आवर्स। इफ इट गोज विद द ओरिजिनल स्पीड तो हाउ मेनी आवर्स विल बी सेव्ड। कहने का मतलब ये है कि कोई ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड का 4/5 स्पीड से जाती है, 4 से जाती है, और उस कितने घंटे टाइम लेती है, 10 घंटे टाइम लेती है। यदि वो अपनी वास्तविक चाल से जाती, यानी ओरिजिनल स्पीड का मतलब है वास्तविक टाइम से जाती, तो वो कितने घंटे अपने बचा लेती है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, वही आपको जो बेसिक अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए जरा, यदि ट्रेन की स्पीड पे बात करते हैं, ट्रेन की जो स्पीड का रेशियो है, कहने का मतलब जानना चाहिए वास्तविक स्पीड उसकी 5 है, लेकिन गई कितनी से, 4 से। तो स्पीड रेशियो है उसका 4:5, यानी पहले गया आपका 4 से, लेकिन रियल में उसकी स्पीड कितनी थी, 5 थी।
लेकिन ओब्वियसली बात है भाई टाइम का जो रेशियो होगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जब स्पीड कम हुई तो ओब्वियसली बात है टाइम क्या होगा भाई, ज़्यादा लगेगा। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है उसने कुल कितने घंटे समय लिया भाई, 10 घंटे समय लिया, लेकिन रियल में उसने कितना लिया है, 5 यूनिट टाइम लिया है। तो 5 यूनिट इक्वल बैलेंट बराबर हो जाएगा 10 आवर्स के बाद। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल बैलेंट हो जाएगा आपका 2 आवर्स के बाद। क्लियर? 2 आवर्स के, यानी 1 यूनिट बराबर 2 आवर्स के। देखिए जरा, यदि वो वास्तविक स्पीड से जाता तो कितना यूनिट टाइम बचाता भाई, 1 यूनिट का टाइम बचाता। बात क्लियर है? तो वास्तव में 1 यूनिट इक्वल बैलेंट ऑलरेडी आपका दे रखा कितना, तो कहने का मतलब है कि वो 2 घंटे समय बचा लेती। कितना टाइम बचा लेती भाई, जो टाइम सेविंग है उसकी जो टाइम सेविंग कितना होता है भाई, 2 घंटे का टाइम हो जाता है, यानी 2 घंटे का वो समय बचा लेती। बात क्लियर? आई होप कि समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए बेटा, ये भी आपके सामने क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बॉय गोज टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 3 km/h एंड रीच द 7.5 मिनट लेट। कहने का मतलब ये है भाई 7.5 मिनट लेट हो रहा है, यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। यदि वो आपका 4 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल से चलता है तो वो 7.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको ये बताना है कि घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी क्या है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे वही आपका स्पीड का जो रेशियो होगा आपका कितना है भाई, 3 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन अब जाएगा 4 की स्पीड से। बात क्लियर है? तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 4:3 होगा। बात क्लियर है? कितना होगा भाई, 4:3 होगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे भाई पहले तो आपका 7.5 मिनट लेट हो रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यानी रियल में उसको टाइम लग रहा था टी, तो जबकि एक्चुअल में टाइम कितना हो गया भाई, टी प्लस आपका हो गया 7.5 मिनट। ठीक है? अब वास्तव में अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसको लगना चाहिए था टाइम डिफिनिटिव, लेकिन थोड़ा सा पहले कितना पहुंच गया, 7.5 मिनट पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब अब जो टाइम लगा उसको पहुंचने में वो कितना लगा, t.7.5। बात क्लियर है कि नहीं, इतने मिनट। तो अगर देखा जाए तो देखिएगा इनका इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना हो गया, जो टाइम डिफरेंस हुआ, टाइम जो डिफरेंस हुआ भाई, वो टाइम डिफरेंस कितना हो गया आपका, टाइम डिफरेंस हुआ आपका t प्लस 7.5 माइनस का t माइनस का 7.5। तो यहाँ पे आपका 15 मिनट का जो डिफरेंस आ गया वो टाइम डिफरेंस। अब बात क्लियर है कि नहीं? तो लेकिन रियल में यहाँ पे टाइम डिफरेंस देखेंगे कि देखिए अगर 3 स्पीड से जा रहा था उसको 4 यूनिट टाइम लग रहा था, जब 4 स्पीड से जा रहा था उसको 3 यूनिट टाइम लग रहा था। तो टाइम यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट का आया, और जबकि रियल में कितना है, 1 यूनिट इक्वल बैलेंट ऑफ 15 मिनट के। बाद क्लियर है? ठीक है? 1 यूनिट बराबर 15 मिनट के हैं। तो आप ये बताइए भाई कि 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 यूनिट इक्वल बैलेंट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 60 मिनट के। 60 मिनट का मतलब ये है भाई कि आपका पूरा 1 घंटे हो गया। बात क्लियर है? कितना घंटे हो गया, 1 घंटे हो गया। ठीक है? बात क्लियर? तो आपका अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो देखिए आपका टाइम भी पता चल गया, स्पीड भी आपको पता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना दे रखा है, 3, और टाइम दे रखा है 1 घंटे। तो आपका कितना आ गया भाई, 3 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। बात क्लियर, समझ पाए होंगे बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये भी आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, वेट करिए। Ram goes to school at 40 km/h, then he reached 2 hours early, and the next time he goes with 30 km प्रति घंटा यानी 30 km/h, then he reached 1 hour early. Find the distance between home and school. आपको क्या है कि घर से स्कूल की दूरी बतानी है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, स्पीड का रेशियो बात करते हैं। यदि स्पीड का रेशियो है आपका, पहले 40 की स्पीड से गया, फिर आपका 30 की स्पीड से गया। कितने की स्पीड से, आपका 30 की स्पीड से गया। यदि आपका अब जो है देखेंगे टाइम का रेशियो क्या होगा, तो देखिएगा जब 40 स्पीड से जाएगा तो क्या आएगा, समय कम लगेगा। जब स्पीड कम होगी तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो इनका यदि आपका टाइम के रेशियो के बारे में बात करते हैं तो 3:4 आ जाएगा। 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखना, देखिएगा जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था 2 घंटे पहले पहुंच रहा था, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो वो 1 घंटे पहले पहुंचा। तो यहाँ पे
देखिएगा टाइम डिफरेंस कितना हुआ भाई, टाइम डिफरेंस पे अगर बात करते हैं, टाइम डिफरेंस पे बात करते हैं, टाइम डिफरेंस कितना हुआ, 2 घंटे पहले पहुंच रहा था, अब जो है 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि एक में से अगर आपका माइनस देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक में से माइनस वो सॉरी 2 में से अगर -1 करते हैं तो आपका कितना हो गया भाई, 1 घंटे। कहने का मतलब टाइम का डिफरेंस कितना हो गया भाई, पहले 2 घंटे पहले पहुंच रहा था, अब 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि भाई 1 घंटे क्या हो गया भाई, उसने आपका टाइम का डिफरेंस उसने क्या किया, उससे अगर देखा जाए तो देखिए टाइम उससे ज्यादा लग गया 1 घंटे का। यही तो मतलब है कि पहले 2 घंटे पहुंच रहा था, पहले पहुंच रहा था, अब 1 घंटे पहले पहुंचा। इसका मतलब क्या, 1 घंटे टाइप से देखा जाए तो लेट हो गया, तो टाइम डिफरेंस कितना हुआ भाई, 1 घंटे का हुआ। और जबकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट जो इक्विवेलेंट होगा वो किसके होगा, 1 घंटे के बराबर होगा। बात क्लियर है, किसके बराबर होगा, 1 घंटे के बराबर होगा। तो देखिएगा जरा, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3r होगा, और आपका 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भैया, 4r होगा। बात क्लियर है। तो अब देखिए जरा, आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय आ गया, 3 घंटे का समय आ गया, यहाँ पे कितने घंटे का समय आ गया, 4 घंटे का समय आ गया। तो यदि आपकी स्पीड पता हो, समय पता हो, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आपका डिस्टेंस इक्वल करेगा, क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहाँ पे स्पीड है 40 किलोमीटर और 3 घंटे आपको समय लगा, तो कितना किलोमीटर चला होगा, 120 किलोमीटर उसकी क्या है, घर से स्कूल की दूरी होगी। बात क्लियर। आई होप कि कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं।